तो अब हमारे साथ हैं दिल्ली के डीसीपी सर। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप यहाँ पर ये रामलीला देखने आए हैं हमारे उत्तराखंड की, तो आप को कैसा लगा और आप क्या सोचते हैं? देखिए, रामायण ऐसी चीज है, रामायण का मंचन ऐसा है जिससे अगर देखा जाए तो जो भी लोग देखेंगे उससे सीखने के लिए बहुत उसका, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम की उस पूरी जीवनी से बहुत सारे संस्कार पल्लवित और सिंचित करने का वो लिया जा सकता है। ऐसे में रुद्रवीणा संस्था ने जिस तरह से मंचन शानदार तरीके से यहाँ रखा है वो काबिले तारीफ है, तो मैंने भी एंजॉय किया है। हाँ धन्यवाद सर। मैं आपसे सिर्फ एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा। आपने ऊपर मंच पे कहा था कि उत्तराखंड और राजस्थान में बहुत सिमिलरिटी है, बट मैं आपको एक चीज बताना चाहूँगा, हमारा जो उत्तराखंड का इतिहास है, उत्तराखंड के जितने भी लोग हैं मोस्टली वो राजस्थान से प्लान करके। थैंक यू सो मच सर, मुझसे बात करें, धन्यवाद। एक फोटो। पर सच तो ये है महाराज, इन पुरुषों पर मुझको अब विश्वास नहीं। क्यों? इन मीठी मीठी बातों से महाराज, इन मीठी मीठी बातों से महाराज मुझे ना बहलाओ। है सूर्य, पृथ्वी और पावन है। ये अब देखिए है आज मुझे पहली बार, है आज मुझे पहली बार है कही, है आज तो हम आ चुके हैं ग्रीन रूम में, जहाँ पर कि हनुमान जी, सूर्पनखा का जिन्होंने रोल करा था वो, और हमारी कलाकार जो गीता जी वो हैं, बहुत सारे लोग हैं। और हनुमान जी वाली तो मित्रों अब हमारे साथ है संजय सिंह रावत जी, जो कि सबरी का रोल कर रहे हैं यहाँ पर एक दिन की रामलीला में। और आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप अभी आपने मंत्रा का रोल करा है, और मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि एक दिन की रामलीला में, जैसे रामलीला तो हमने जनरली 10 दिन की देखी है, तो एक दिन की रामलीला में इतने सारा काम एक साथ करने में क्या एक्सपीरियंस है, कैसा लगता है? एक्सपीरियंस सर, इतना बढ़िया एक्सपीरियंस मिलता है। पंजी की डायरेक्शन में जो ये रामलीला है, तो अब इमीडिएटली कैरेक्टर चेंज करो, उसका मूड चेंज करो, ये बहुत टफ होता है। बट लेकिन हम लोग मेहनत करते हैं और सारी टीम का सहयोग रहता है। अकेले व्यक्ति का किसी का योगदान नहीं, सबका इकट्ठे मिलकर योगदान होता है, तभी जाके हम सफल हो पाते हैं। और अभी तक तो जितनी भी हमने रामलीला हमने एक दिवसीय करी, उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आए और लोग पसंद करते हैं। और हमारी कोशिश ये रहती है कि दर्शकों का ध्यान अपनी तरफ खींच के रख सके और बांध सके। धन्यवाद मुझसे बात करने के लिए, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जो ये काम करें एक दिन में एकदम शॉर्ट में आप पूरी रामलीला लोगों को दिखा रहे हैं, ये बहुत अच्छा मैसेज है। अगर जिनके पास टाइम नहीं है तो वो इसको भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच मुझसे बात। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक जय श्री राम। अब हमारे साथ है रामलीला के हनुमान जी, और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप मुझसे बात करें, इतनी व्यस्तताओं के बावजूद आपका भी पार्ट भी आने वाला है, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा एक दिन की रामलीला, इतना हौच पौच, फिर कैसे ये सब चीजें कैसे मैनेज करते हैं? हाँ, मैं सबो पहले सबो नमस्कार करूँ, और मैं अपने भाषा में बात करूँ क्योंकि उत्तराखंडी में हम अपने रामलीला कर रहा हूँ भीमताली में। तो यह रोल यश है, छोटे मोटे रोल मतलब और बढ़िया लागो, ताकि हम यह जो हमारे संस्कृति से पहाड़े उत्तराखंड, हम हर जगह जो आने वाले पीढ़ी छो उन्हें जो समझ पाए कि हाँ राम में लीला लिए सीजी, रामलीला ये सीजी, हम पहाड़ कल्चरल के छू के नहीं छू, तो सब दिल में बैठो। यह हम जगह जगह हर देश प्रदेश में यह अपन कार्यक्रम रुद्रवीणा गुरु द्वारा हर चीज के हर एक लोगों को दिखानो, ताकि सब दिलों में यह श्री राम जी बसे और हमारी संस्कृति उत्तराखंड जीवित रहो। धन्यवाद। तो अब हमारे साथ है इसी रामलीला से जुड़ी हुई एक और कलाकार, जिन्होंने सुनैना जी का रोल करा है, जो कि सीता माता की माता हैं और जनक की पत्नी है।
तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं आपसे यहाँ पे ये जानना चाहूँगा कि मतलब एक दिन की रामलीला करने में मोटिवेशन कहाँ से आता है, मतलब क्योंकि इतना हेक्टिक होता है, सब कुछ होता है, तो ये मोटिवेशन कहाँ से आता है? हाँ, हेक्टिक तो बहुत होता है, बट ये मोटिवेशन हमें इसलिए मिलता है क्योंकि हम बहुत टाइम पहले से रामलीला करते हैं और 10 दिन में कई बार ऐसा होता है कि लोग इतना जुड़ नहीं पाते हैं, लेकिन एक दिन के लिए सभी लोग थोड़ा थोड़ा अपना समय दे देते हैं हमें, और हम सब लोग मिल करके इस रामलीला को, हमारा मोटिवेशन यही है कि जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम लोगों के साथ जुड़े और इस रामलीला को देख सकें। जो आज की नई जनरेशन है वो भी थोड़ा सा मतलब रामलीला के बारे में और हमारे जो सांस्कृतिक चीज़ें हैं उन लोगों से जुड़ सके, उन्हें देख सके। इसी वजह से एक दिन का ये हम लोग का प्रोग्राम रहता है रामलीला का। धन्यवाद मुझसे बात करने के लिए। और हमारे साथ है गीता जी, जो कि एक कलाकार हैं, अदाकार हैं, स्टेज करती है और हमारे उत्तराखंड का जाना माना नाम है। उनसे वो एज ए दर्शक इस रामलीला को देखने आई है, तो मैं उनसे ये जानना चाहूँगा कि उनका एक्सपीरियंस कैसा है इस एक दिन की रामलीला को देखने का। धन्यवाद भंडारी जी। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगी, जो लोग 10 दिन तक रामलीला नहीं देख पाते तो वो कम से कम ये वाली रामलीला देखने जरूर आए। संपूर्ण रामायण है 4 घंटे की, तो क्योंकि इतना टाइम आजकल व्यस्तता रहती है लोगों की कि टाइम नहीं है 10 दिन तक पूरी रामलीला देखने का। तो मैं पंजी का धन्यवाद करूँगी कि उन्होंने इतने ऐसे रामलीला को जो फिरोया है 4 घंटे के अंदर, धन्यवाद करती है उनको। और इस रामलीला में मेरे सारे पुराने आर्टिस्ट मेरे साथ के हैं, तो मैं इसलिए स्पेशली आज देखने आई हूँ। हालांकि इस रामलीला में मुझे भी केके का रोल मिलने वाला था, लेकिन व्यस्तता के कारण मैं कर नहीं पाई। चलिए कोई बात नहीं, बेटर लाइक नेक्स्ट टाइम, अगले साल हम आपको केके के रूप में देखेंगे कोप भवन में। पक्का। थैंक यू सो मच मुझसे बात करने। तो मित्रों, अब हमारे साथ हैं बबीता सिंह भंडारी जी, जिन्होंने की सूर्पनखा का रोल करा था अभी यहाँ पर रामायण में। और सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन है, आपने बहुत अच्छा नाचा, बहुत अच्छा डांस करा, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक्टिंग तो खैर ऑब्वियसली बहुत अच्छी थी, और जो पर डांस आपका बहुत अच्छा लगा मुझे। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि तो एक दिन की जैसे रामलीला है, तो आपको यहाँ पे आके कैसा महसूस होता है? मतलब ये सब कुछ इतनी जल्दी होता है, तो कैसा महसूस होता है और क्या एक्सपीरियंस है आपका? हमें सौभाग्य लगता है कि हम रामचंद्र जी के एक पूरे चरित्र को हम दर्शा पा रहे हैं। उसमें कुछ हम अपने पार्ट्स को, अपने कैरेक्टर्स को प्रेजेंट कर पा रहे हैं। हमारे सभी गुरुओं के आशीर्वाद से, हमारे सभी कलाकारों के सपोर्ट से, आप सभी अच्छे ऑडियंस और अच्छे यूट्यूबर्स के सपोर्ट से हम लोग ये सब चीज़ें आप सबके आशीर्वाद से प्रेजेंट कर पा रहे हैं और बहुत अच्छा आशीर्वाद मिलता है। क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में और हमारे पूरे संसार के धर्म में सर्वप्रथम श्री महापुरुष रामचंद्र जी का ही नाम आता है। सो हमारे लिए बहुत बड़ी आशीर्वाद वाली बात है कि हमें रामायण में पात्र करने को मिलता है और बहुत ही अच्छा लगता है जब भी हम आते हैं, बहुत ही अच्छा। तो मित्रों, अब हमारे साथ दिनेश फुलारा जी, जो कि रुद्रवीणा जो हमारी ये संस्था है इसके महासचिव है, और रावत जी हैं जो कार्यकर्ता हैं। तो दिनेश जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि एक दिन की रामलीला के आइडिया कहाँ से आया? सर, ये रामलीला का आइडिया हमारे रुद्रवीणा ग्रुप के जो संरक्षक हैं शिवदत्त पंजी, उनका और हमारा बैठ के आइडिया था कि बहुत सारी जगहों पे लोग 10 दिन की रामलीला कर रहे थे और उसको इवन मतलब हम लोग भी 10 दिन पूरे नहीं देख पाते थे। हमने सोचा कि क्यों ना इसको एक दिन का किया जाए। तो आज से 7-8 साल पहले ये सोचा था कि इसको एक दिन का करें, तो फिर 4 घंटे में एक दिन में दिखाने की हमने प्लान किया। फिर उसी से वहीं से शुरू हुआ। फिर हमने स्टार्ट किया था दिल्ली से ही, लेकिन अभी हम कई शहरों में दिखा चुके हैं इसको, तो उसी तरह आज यहाँ दिल्ली में है ये। धन्यवाद जी। पर मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूँगा कि जैसे आप एक दिन की रामलीला दिखाते हैं, तो कुछ समस्याएं होंगी, कुछ परेशानियां होंगी जिनका आपको सामना करना पड़ता होगा। समस्याएं ये होती हैं कि इसको क्योंकि लाइव चलती है, तो आपको जितने भी आपके व्यूअर हैं उनको सेटिस्फाई भी करना है, क्योंकि कई सीन इसमें कम करने पड़ते हैं, छोटे करने पड़ते हैं। ये एक समस्या है। और आपको बहुत जल्दी से इसको लोगों को अट्रैक्टिव भी बनाना है, दिखाना भी है, बात के भी रखना है, ये सब चीज़ें हैं इसमें। धन्यवाद हम मेरे साथ बातचीत करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये थे रामलीला कमेटी के सदस्य, और मैं आपसे यही
कहना चाहूँगा कि इस चीज़ को हमें प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि ये उत्तराखंड के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और 10 दिन अगर लोगों के पास समय नहीं है, उस समय को कम करने के लिए और लोगों तक मैसेज जाने के लिए मैसेज जा रहा है और आपको सारी चीज़ें दिखाई जा रही हैं, इसके लिए इनको ये बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं और इनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। धन्यवाद।